देखिए, जमीयत उलमा हमेशा शांति और प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है। जमीयत उलमा ये चाहती है कि मुज़फ़्फ़रनगर ये मोहब्बत नगर था, है और रहेगा। इसके अंदर जो इसके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, हम प्रशासन से जमीयत उलमा की जानिब से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मामला दो घरों का था, शन्नो का और राजीव शर्मा के मकान का। अक्सर उस गली में मुसलमानों के मकान हैं, एक राजीव शर्मा जी का मकान है, वो भी हमारे भाई हैं। गोवर्धन को लेके कोई मसला नहीं है, न किसी ने थूका है। हम दीपावली की और आप जितने भी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके त्योहारों की दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे यहाँ भी दिवाली मनाने के लिए लोग आते हैं, हमारे यहाँ मिठाई के डब्बे भेजते हैं। हम ईद पे उनके लिए शीर भेजते हैं, वो लोग हमारे यहाँ शीर खाने के लिए आते हैं। आपस में ये मुज़फ़्फ़रनगर प्यार मोहब्बत से पहले से चलता हुआ आ रहा है। देखिए, जो दो मामला हुआ है वो राजीव शर्मा के यहाँ से और कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश की है। राजीव शर्मा जो है इसके पास तकरीबन सैकड़ों लोगों के पैसे हैं। इन लोगों ने इसने सिर्फ दबाव बनाने की हैसियत से, दबाव बनाने के लिए उन मुसलमानों के नाम दिए हैं जो इस मामले से दूर दूर तक कोई वास्ता मतलब नहीं है। कप्तान साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, जमीयत उलमा की जानिब से हमने ये कहा है कि कप्तान साहब, एक तो वहाँ जो दबिश दी जा रही है, बेकसूर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उसको रोका जाए फ़ौरी तौर से। कप्तान साहब ने इसका वादा किया है कि अब कोई दबिश नहीं दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो कसूरवार था प्रशासन की निगाहों में शन्नो, उसको इन्होंने जेल भेज दिया है। अब किसी को कोई परेशान न किया जाए। हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल एक मोहब्बत और जमीयत उलमा हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर भी मोहब्बत और प्यार का पैगाम देती है। कोई आदमी अगर इस माहौल को, हिंदुस्तान के माहौल को, मुज़फ़्फ़रनगर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ़ अभी कानून हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, प्रशासन मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर मौजूद है, उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भी वहाँ पर पहुँचे थे और सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राज्य मंत्री वो अकेले किसी एक मज़हब के नहीं हैं, वो सरकार के मंत्री हैं, वो सबके मंत्री हैं। उनको दोनों घरों पर जाना चाहिए था। अब उनके जाने से ये हुआ कि जो असामाजिक तत्व है उन लोगों ने ऐसे ऐसे नारे मारे हैं जिसको हम अपनी ज़बान से कह नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे नारे उन लोगों ने मारे हैं और जो है इसी तरीके से वो रोज़ाना गली में जाकर ऐसे ऐसे नारे मारते हैं, मुसलमानों के ऊपर खामखा दबाव बना रहे हैं। अब हम गालियाँ देते हैं मुसलमानों को, गंदी और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी ज़बान से कह नहीं सकते हैं। हम प्रशासन से हमने सिर्फ यही मांग की है कि हम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मुज़फ़्फ़रनगर के माहौल को दोबारा से 2013 के बाद दोबारा से फिर ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आप मानते हैं कि मंत्री के दबाव में दबिश डाली जा रही है? नहीं, मंत्री के दबाव में, मैं तो मंत्री से हमें सिर्फ ये एतराज़ है कि वो मंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं। उन्हें दोनों घरों पे जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें दो आपस में दो पक्ष हैं उनमें बैठकर फैसला कराना चाहिए था, वहीं बैठ के। इसलिए कि त्यौहार का मसला था और त्यौहार में कहीं कोई बात ख़राब हो जाए तो ज़िम्मेदार आदमी की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो बैठ के फ़ैसला कराए। अब ये वहाँ गए हैं और वहाँ जाने से जो असामाजिक तत्व है उनके हौसले बुलंद हुए हैं। उन लोगों ने ऐसे ऐसे नारे मारे हैं। आपके पास वीडियो है, हम वीडियो आपको भेज देंगे। कप्तान साहब को हमने वीडियो दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर इसके अंदर प्रशासन ने वादा किया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। और जिन लोगों के पैसे हैं हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वो कप्तान साहब जिनके बेकसूर नाम इसमें आ गए हैं, बेकसूर हैं वो लोग, वो आकर अपना एक एप्लीकेशन कप्तान साहब के यहाँ दें। और कप्तान साहब ने वादा किया कि कोई भी बेकसूर जेल नहीं जाएगा और किसी बेकसूर को परेशान नहीं किया जाएगा। कितना इत्तेफाक रखते हैं, उपचुनाव भी सर पर है तो माहौल कहीं ना कहीं धीरे-धीरे जगह देखा जा रहा है, थोड़ी स्थिति को भड़काया जा रहा है। देखिए, ये असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे माहौल इस तरह का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उपचुनाव के ऊपर इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है राजनीतिक चमकाने के लिए, उपचुनाव में बाधा डालने के लिए या इलेक्शन के अंदर एक तबके को इकट्ठा करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हम समझते हैं जहाँ जहाँ उपचुनाव हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन
जमीयत उलमा कोई सियासी तंजीम तो है नहीं, ये तो सिर्फ मजहबी तंजीम है। अब इसमें उपचुनाव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बात से हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। जनता जहाँ चाहेगी, जिसको चाहेगी, चाहे वो जो आवाम के दरमियान में जो रहते हैं उसको वोट देगी। अब वो तो जनता का फैसला है, जनता फैसला करेगी, उसके ऊपर जो है अमल किया जाएगा।